नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो करण जौहर ने हाल ही में महेश भट्ट को लेकर नाराज़गी जताई। किस बात को लेकर करण जौहर महेश भट्ट से नाराज़ हैं, आइए बताते हैं। बात है 1998 की। साल 1998 में शाहरुख खान स्टारर फिल्म डुप्लीकेट बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस मूवी पे काफ़ी पैसा लगाया गया था। शाहरुख खान इसके एक्टर थे, लेकिन इसके बावजूद इस मूवी ने बहुत गंदा प्रदर्शन किया। इस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे महेश भट्ट, और जबकि करण जौहर के पिता यश जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद करण ने उस वक्त एक इंटरव्यू में महेश को लेकर अपनी नाराज़गी साफ साफ जाहिर की थी। उन्होंने महेश को एक लापरवाह निर्देशक बता दिया था। करण ने कहा कि फिल्म को लेकर पिता काफ़ी दर्द से गुजरे हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी पैसा लगाया, उनका काफ़ी इसमें पैसा लगा है, लेकिन इसके बावजूद महेश भट्ट एक लापरवाह इंसान है और उन्होंने इस फिल्म पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अब सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। करण जौहर की गिनती बॉलीवुड के शानदार निर्माता निर्देशक के तौर पर होती रही है। उन्होंने कई कलाकारों के साथ काम किया और उनका करियर भी बना दिया, लेकिन एक बार करण जौहर ने मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया था, जिसका काफ़ी चर्चाएं हर तरफ हुई थी। ये किस्सा पुराना है, लगभग 2000 के आसपास का। उस दौरान करण जौहर ने महेश भट्ट के निर्देशन को निराशाजनक बताया और महेश भट्ट को लापरवाह बताया। इस चीज़ को लेकर करण जौहर काफ़ी गुस्सा हो गए। करण जौहर ने महेश भट्ट के लिए ये बात शाहरुख खान, जूही चावला और सोनाली बेंद्रे की फिल्म डुप्लीकेट के निर्देशन, उसकी डायरेक्शन के लिए कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि करण के पिता यश जौहर भी इस फिल्म में महेश भट्ट के निर्देशन से काफ़ी नाराज थे। आपको बता दें कि करण जौहर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। करण जौहर ने साल 1998 में फिल्म डुप्लीकेट के बारे में बड़ी ज़्यादा निंदा की। उन्होंने लिखा कि मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं था, मैं इस प्रोजेक्ट से खुद को बार बार अलग ही कर रहा था। इस फिल्म को एक शख्स शाहरुख खान के कहने पर पूरा कर रहे थे। शाहरुख खान चाहते थे कि इस फिल्म को पूरा कर देते हैं, इसीलिए इस फिल्म पे काम हो रहा था। महेश भट्ट के बारे में बोलते हुए करण कहते हैं कि ये फिल्म बनाने का कोई तरीका नहीं होता। मुझे दुख है कि मेरे पिता इस तरह के दर्द से गुजर रहे हैं और हमने इस इंसान पर विश्वास किया। करण जौहर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसी फिल्म बनाना काफ़ी निराशाजनक बात है, जिसमें डायरेक्टर का कोई दिलचस्पी ही ना हो, उसका कोई मन ही ना हो बनाने का। एक निर्माता के तौर पर मेरे पिता ने महेश भट्ट को खुली आज़ादी दी और संसाधन भी सारे दिए। उनको कहा कि आपको जैसे काम करना है, जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया। वो जिम्मेदार डायरेक्टर के रूप में सामने नहीं आ पाए, वो लापरवाह हैं और फिल्म बनाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब केवल शाहरुख खान की वजह से नहीं, बल्कि जिस तरह से उन्होंने फिल्म की कमान संभाली थी, उस वजह से भी है। वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाती जैसे उस पर काम चल रहा था। इन सभी के चलते 1998 की इस लड़ाई के बाद और इस इंटरव्यू के बाद करण जौहर की और महेश भट्ट की काफ़ी ज़्यादा निंदा हुई। इन दोनों की चर्चाएँ भी काफ़ी ज़्यादा हुई। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन दोनों ने कभी अपने रिश्ते ख़राब नहीं होने दिए। उस समय ज़रूर एक दूसरे पे गुस्सा था, उस समय ज़रूर एक दूसरे से अनबन थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने रिश्तों को सुधार लिया। इन सब चीज़ों के कारण करण जौहर और महेश भट्ट के कभी रिश्ते ख़राब नहीं होने दिए। यही वजह है कि करण जौहर ने आगे जाकर महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट को लॉन्च किया। साल 2012 में बॉलीवुड में आलिया भट्ट ने करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था। उसके बाद से तो आलिया भट्ट का करियर यूँ मानो कि चमक ही गया। आप भी जानते हैं कि आज के समय में आलिया भट्ट की भी बेहतरीन एक्ट्रेस में गिनती की जाती है, तो इसका कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो करण जौहर को भी मिलता है। उन्होंने इस एक्ट्रेस को, इस लड़की को लॉन्च किया और इस कदर काबिल बना दिया कि अब उनके जो बॉलीवुड में जो उनकी डिमांड है वो बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो करण जौहर की ज़्यादा लड़ाई सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कभी कभार तो मिल ही जाती है। अब हाल ही का एक किस्सा देख लो, जब करण जौहर और कार्तिक आर्यन में मनमुटाव हो गए। आप भी जानते होंगे कि हाल ही में कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 के लिए करण जौहर ने सेलेक्ट किया था। इस मूवी में जहां पहले
जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन ने काम किया था, वहाँ पे अब अभिषेक बच्चन को कार्तिक आर्यन को लेने की बात की गई। इस चीज़ को लेकर कार्तिक आर्यन के फैंस काफ़ी एक्साइटेड भी हुए, लेकिन बाद में अचानक खबर आई कि कार्तिक आर्यन को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। इसको लेकर जो बड़ी वजह सामने आई वो ये कि कार्तिक आर्यन की इस मूवी की लीड एक्ट्रेस जानवी कपूर के साथ मनमुटाव के चलते, उन दोनों के रिश्ते ख़राब होने के चलते कार्तिक आर्यन को ये सेक्रीफाइस देना पड़ा, जिसके बाद से ही करण जौहर के साथ उनकी अनबन की खबरें सामने आने लगी थी। कार्तिक आर्यन का सपना था कि कभी ना कभी वो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करें, उनके साथ भी उनको काम करने का मौका मिले, और ये मौका मिला भी। ये मौका मिला दोस्ताना 2 से, मगर फिल्म के बनने से पहले ही कार्तिक आर्यन का करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन के से नाता टूट गया। इसी के चलते उनको इस मूवी से बाहर निकाल दिया। आपको बता दूं, इस फिल्म की घोषणा साल 2018 में ही कर दी गई थी। फिल्म के सीक्वल में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर को लीड रोल में फाइनल कर लिया। इसके अलावा न्यूकमर लक्ष्य भी इस फिल्म से बॉलीवुड जगत में कदम रखने वाले हैं। करण जौहर ने पहले इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया था, फिर बाद में खबर आई कि कार्तिक को इस फिल्म से बाहर कर दिया है। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े एक बेहद करीबी शख्स ने जानकारी दी थी कि करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से निकाल कर बाहर कर दिया और भविष्य में कार्तिक आर्यन के साथ कभी काम ना करने का फैसला भी ले लिया। उन्होंने बताया कि कार्तिक आर्यन का अनप्रोफेशनल बर्ताव और फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर उनके क्रिएटिव मतभेद के कारण उन्हें फिल्म से बाहर किया गया है। इतना ही नहीं, कार्तिक के इस व्यवहार के कारण इतना ज़्यादा करण नाराज़ हो गए कि उन्होंने आगे कभी भी कार्तिक के साथ नहीं काम करने का बड़ा फैसला ले लिया। फिल्म से जुड़े शख्स ने कहा कि कार्तिक आर्यन को 1.5 साल बाद ये बात समझ आई कि दोस्ताना 2 की स्क्रिप्ट में कोई खामी है और वो उसमें बदलाव चाहते हैं। कार्तिक ने बर्ताव में के मद्देनज़र अब धर्मा प्रोडक्शन ने उनके साथ आगे कभी फिल्म नहीं बनाने का बड़ा फैसला ले लिया। बता दें कि पिछले साल ही इस फिल्म पर काम शुरू हुआ था और फिल्म की 20 दिनों की शूटिंग भी हो चुकी थी। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा और उसके बाद कार्तिक ने स्क्रिप्ट में बदलाव करने को कह दिया, जिसके बाद उनकी फिल्म से बाहर निकालने की काफ़ी चर्चाएं होने लगी और फाइनली खबर आई कि उन्हें करण जौहर ने बाहर निकाल दिया। दोस्ताना 2 साल 2008 में रिलीज़ हुई फिल्म दोस्ताना का सीक्वल है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म उस वक्त काफ़ी हिट साबित हुई थी। इसमें किरण खेर ने अपने रोल से सभी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया था। फिल्म में जॉन और अभिषेक गे बनकर प्रियंका के साथ रहते हैं और इस फिल्म की कहानी भी बहुत मज़ेदार थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम स्टोरीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।